ना जाने कितना चलने के बाद वो आखिर अपनी एक्स वाइफ के अपार्टमेंट तक पहुंच गया। बिल्डिंग में घुसते ही उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, एक छोटे कुत्ते की लाश। कुत्ते ने हेलमेट पहना हुआ था और उसके शरीर पर कई प्लास्टिक बैग बंधे थे। साफ लग रहा था कि किसी ने बाहर के हालात समझने के लिए उस पर टेस्ट किया था। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा कुछ लोग दरवाजों के ताले तोड़ रहे थे। लग रहा था कि तबाही के बीच कुछ लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी थी। दूसरी मंजिल पर नजारा बिल्कुल अलग था। कई लोग हाथ में मोमबत्ती लिए आंखें बंद करके एक लाइन में खड़े थे और इस आपदा के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे थे। वो बिना रुके ऊपर बढ़ गया, लेकिन घर के सामने पहुंचकर उसके कदम रुक गए। दरवाजा खुला था, लॉक भी नहीं था, मतलब कोई यहाँ से बाहर गया था। उसने अपनी बेटी अन्या को आवाज लगाई, एक बार फिर दूसरी बार, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरा घर छान मारा मगर कोई नहीं मिला। बेटी की फोटो देखते ही उसे पछतावा होने लगा। अगर उस दिन दोस्तों के साथ बैठा न होता तो शायद आज सब अलग होता। तभी बाहर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर बाहर आया तो देखा एक अनजान आदमी घर से कुछ दवाइयां निकाल रहा था। वो गुस्से में उस पर टूट पड़ा। तू कौन है? मेरी बेटी कहाँ है? उसके साथ क्या किया? घबराया हुआ आदमी बोला कि उसे कुछ नहीं पता, किसी ने उसे सिर्फ यहाँ से दवा लेने भेजा था। इतने में दो पड़ोसी भी वहाँ आ गए और उसे छोड़ने को कहा। उन्होंने बताया कि उसे उसकी एक्स वाइफ ने ही भेजा था। ये सुनते ही उसके अंदर थोड़ी राहत आई, कम से कम वो सुरक्षित थी। उसने आदमी को छोड़ दिया, लेकिन तभी उस आदमी की नजर उसके हाथ की पीठ पर जमे हुए खून पर पड़ी और उसी पर उसे भी एक बात समझ आई। ये जहरीली बर्फ जब गिरती है तभी जानलेवा होती है, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद शायद उसका जहर खत्म हो जाता है।